नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वाली वीडियो वाक्य प्रकरण भाग 3 के में हमने रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा की। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं या अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इसको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। कथनात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा है इच्छावाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य। छठा है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। सातवां है संदेहवाचक या संभावना वाचक वाक्य। आठवां है संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य। अब हम पहला जो विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिले, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिले अथवा जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो या ज्ञान हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। परिभाषा हम लिखते हैं
जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य या सामान्य सूचना मिले अथवा जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो या ज्ञान हो, कौमा उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। विधानवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। विधानवाचक वाक्य को क्या कहा जाता है? कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरणों द्वारा देखेंगे। जैसे परिभाषा में बता कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य जानकारी या सूचना मिले या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मान लिया, हमने पहला उदाहरण लिया, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये क्या है कि सामान्य सूचना मिल रही है उसकी कि कहां उदय होता है, पूर्व में, स्थिति अवस्था का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या है? विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है, जैसे राम विद्यालय जाता है। तो राम के विद्यालय जाने की सामान्य सूचना मिल रही है, तो इसमें क्या है? विधानवाचक वाक्य है। तीसरा है, किसान खेत में काम कर रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान के खेत में काम करने की क्या मिल रही है? साधारण या सामान्य सूचना मिल रही है। इसमें क्या है? विधानवाचक वाक्य है। चौथा है, चिड़िया पेड़ पर या वृक्ष पर बैठी है। इसमें भी साधारण या सामान्य सूचना मिल रही है या स्थिति का
बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भी क्या है, विधानवाचक वाक्य है। पांचवा है अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। पाठ पढ़ा रहा है, इसमें भी अध्यापक की स्थिति का बोध हो रहा है, साधारण सूचना मिल रही है। अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इसको क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों से परिभाषा देखेंगे हम, वाक्यों से कहें या में भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुमति, प्रार्थना, विनय, विनय भी क्या होती है, अनुनय विनय प्रार्थना आदि का बोध या ज्ञान हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है या कहते हैं। इसे आज्ञार्थक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे हम, पहला उदाहरण लेते हैं, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाओ। तो यहां क्या है, आज्ञा कहीं या आदेश, ऑर्डर दिया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाओ, इसलिए इसमें क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा है कृपया शांतिपूर्वक बैठिए। कृपया शांतिपूर्वक बैठिए या शांति से बैठिए। तो इसमें क्या है, विनय, क्या है, विनय या प्रार्थना जिसको कहते हैं, इसलिए ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा ले हम, समय पर विद्यालय पहुंचना। इसमें भी क्या है, आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है कि समय पर विद्यालय पहुंचो या पहुंचना। चौथा है अपना 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 काम करो। अपना अपना काम करो, ये भी क्या है, आदेश है, ऑर्डर है ये भी, इसलिए इसमें भी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है यहां शोर मत करो।
ये भी क्या है? आदेश है, ऑर्डर है, इसलिए ये इसमें भी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों से, या जिन वाक्यों में भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, क्या है तीसरा? इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, मंगल कामना, मंगल कामना, आशीर्वाद, आदि का बोध हो या ज्ञान हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। इसे इच्छात्मक या इच्छार्थक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरणों द्वारा देखेंगे हम। पहला उदाहरण लेते हैं, आपकी यात्रा, जैसे बसों के अंदर भी लिखा होता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय हो। क्या लिखा हमने? आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहां मंगल की कामना की गई है कि हमारी यात्रा जो है कुशल मंगल ठीक प्रकार से सुचारू रूप से पूर्ण हो, ऐसी क्या की गई है? मंगल कामना की गई, इसलिए यहां इच्छा जाहिर की गई है। तो यहां क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा लें, भगवान तुम्हें दीर्घायु, दीर्घायु क्या होती है? लंबी उम्र प्रदान करे या दे। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, इसमें भी क्या की गई है? शुभ कामना की गई है। क्या है? शुभ कामना या मंगल कामना। तो यहां भी क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तीसरा लें, आज तो कहीं से खाने को मिठाई मिल जाए। ये क्या है? इच्छा व्यक्त की गई है खाने की, इसलिए इसमें क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। चौथा है, तुम सदैव सुखी रहो। बोला जाता है तुम सदैव सुखी रहो। तो ये क्या की गई है? ये आशीर्वाद देते हैं जैसे, तो इसलिए इसमें क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा, पांचवा उदाहरण देखें, भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान तुम्हारा भला करे,
भगवान तुम्हारा भला करे, ये भी क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, या इसको क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य भी कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को क्या कहा जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसको क्या कहा जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। परिभाषा लिखते हैं हम, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो या भाव प्रकट हो, पूछे जाने का बोध हो या भाव प्रकट हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वाचक वाक्य क्या, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा हम देखेंगे। पहला, जैसे हम पूछ लेते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तो ये क्या होगा, प्रश्न का बोध हो गया। तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, या तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है, तुम कब आओगे, तुम विद्यालय कब जाओगे। इस प्रकार जहां प्रश्न का बोध हो वहां कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे हम पहला लिखा उदाहरण हमने, तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम। इसकी ये पहचान भी है कि इसके अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। और ये क्या से भी पता चल रहा है, क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, कितने बजे, किससे मिलोगे, इस प्रकार के ये इसके चिन्ह हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, ये प्रश्न का बोध हो गया, इसलिए प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम, आप ले लो, आप घर कब आओगे, आप घर कब आओगे, तो प्रश्न का बोध होगा कब, इसलिए क्या है, प्रश्नवाचक। ये पूछ ले कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, साधारण सी बात है, पूछ लेते हैं। तुम कहो या आप, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, अंत में प्रश्नवाचक। तो कौन प्रश्न कर दिया, तो इसलिए यहां क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य है। पांचवा ले हम, तुम वहां जाकर, अगर तुम वहां जाकर किससे मिलोगे, किससे मिलोगे, अंत में प्रश्नवाचक। किससे क्या है, प्रश्न का बोध हो रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का पांचवा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक
या उद्गारवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें क्या निकलते हैं, हृदय के मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसको उद्गारवाचक या इसको क्या कहा जाता है, मनोवेगात्मक वाक्य भी कहा जाता है, या उद्गारवाचक कहें, मनोवेगात्मक कहें, या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य कहें। परिभाषा है इसकी, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति हो या आदि मनोभावों का बोध हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उद्गारवाचक या विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य कहा जाता है। जिन परिभाषा लिखते हैं, जिन वाक्यों से भी लिख सकते हैं या जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, प्रेम, क्या, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय, प्रेम आदि मनोभावों का बोध हो या आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति हो, अभिव्यक्ति का मतलब आदि मनोभाव प्रकट हो, बोध हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है, किनको कहा जाएगा, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय, प्रसन्नता, प्रेम आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति हो या फिर बोध हो, आदि मनोभावों का बोध हो, उन्हें क्या कहा जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। इन्हें यह बता दिया था कि उद्गार या मनोवेगात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, पहला लेते हैं हम, वाह। वाह के आगे क्या आएगा, इसकी ये पहचान है कि यहां इसके अंदर क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य कह लें, या कितना सुंदर, कितना सुहावना मौसम है, ऐसे भी कह सकते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहां क्या आ गया, इसके बाद ये पहचान है, इसमें क्या हुआ कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग हुआ है। तो यहां क्या हुआ, हर्ष प्रकट हुआ। हर्ष क्या होती है, खुशी। इसमें क्या हुआ, हर्ष का भाव प्रकट हुआ। तो दूसरा है, जैसे हम कहें हाय, हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं मर गया। हाय मैं मर गया, कहते हैं ना, हाय मैं मर गया या हाय मैं लुट गया। तो इसमें क्या होता है, शोक का भाव होता है। इसमें क्या है, शोक का भाव प्रकट हुआ। इसमें हर्ष का भाव, इसमें शोक का भाव। तीसरा लेते हैं हम, शाबाश। शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह,
तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या वाक्य लिखा? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहां भी क्या हुआ? हर्ष का भाव प्रकट हुआ। हर्ष का भाव यानी खुशी का भाव प्रकट हुआ है। मनोभावों से खुशी का उद्गार व्यक्त हुआ है, इसलिए इसमें भी क्या है? उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे कहें चौथा, अरे, अरे के बाद तुम आ गए, तुम आ गए। तो ये क्या है? विस्मय, जिसको आश्चर्य कहा जाता है, विस्मय का भाव इसमें प्रकट हुआ है, इसलिए विस्मयादि बोधक वाक्य है। पांचवा ले हम, छी। छी के बाद विस्मयादि बोधक क्या होता है? एक डंडा और नीचे बिंदी। छी, कितना गंदा घर है। तो इसमें किसका भाव हुआ? घृणा का। क्या हुआ? घृणा का भाव प्रकट हुआ। छठा है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। नकारात्मक या निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। कौन सा छठा? नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। तो कौन सा होता है? जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो। नकारात्मक वाक्य किसको कहेंगे? जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे? नकारात्मक या निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। साधारण रूप में हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्यों के साथ न, साधारण रूप में हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्यों के अंदर न, नहीं या मत लगाकर निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। परिभाषा लिखते हैं हम। जिन वाक्यों में किसी जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो या भाव प्रकट हो, न होने का बोध हो भी कह सकते हैं या फिर भाव प्रकट हो, बोध हो, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, कहा जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न या मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। क्या होगा कि निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों के पहचान क्या है, इनके अंदर या तो नहीं मिलेगा लगा हुआ, या फिर मत, या फिर न, इनकी ये पहचान है साधारण रूप में। जैसे उदाहरण द्वारा देखते हम, यहां में आएगा, पहला वाक्य ले हम, मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या आ गया, नहीं। ऊपर बताया था इनकी साधारण पहचान क्या है, इनके अंदर क्या आएगा, या तो नहीं का प्रयोग होगा, या न का, या मत का। तो इसलिए यहां क्या है, किसी कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा कहें हम, आज, जैसे आज बारिश, बारिश को क्या बोलते हैं, वर्षा नहीं होगी, तो इसमें किसका हो गया, न होने का, नहीं आ गया, तो ये नकारात्मक वाक्य है। जैसे इस कार्य को मत करो, इस काम को मत करो, या इस कार्य को मत करो, मत का प्रयोग हो गया, तो ये कौन सा है, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य है। चौथा है, आप इधर न बैठें, या आप यहां न बैठें, न आ गया, आप यहां न बैठें, तो मत और न और नहीं, ये इस प्रकार वाक्यों के अंदर क्या आएंगे, ये प्रयोग होंगे पद, वहां क्या होगा, जहां इनका प्रयोग होगा वहां क्या होगा, नकारात्मक, इनसे इनकी क्या है, पहचान है। और देखिए, आज वह खेलने नहीं जाएगा, क्या गया, नहीं, न किसी कार्य के न होने का बोध हो गया, तो क्या आ गया, नकारात्मक, नहीं जाएगा। इसमें भी क्या है, निषेध या नकारात्मक। सातवां अर्थ के आधार पर भेद, संदेहवाचक, संदेहवाचक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, संभावनावाचक वाचक वाक्य। तो संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य की परिभाषा क्या होगी, जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने को लेकर, जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने या होने को लेकर संदेह या संभावना हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, संदेह या संभावनावाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे परिभाषा लिखते हैं हम, जिन वाक्यों में किसी, जिन वाक्यों में किसी कार्य को, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने को लेकर, होने को लेकर संभावना या संदेह हो, या संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक, संदेहवाचक या संभावनावाचक वाचक वाक्य कहा जाता है, कहा जाता।
यानी जिसमें यह पता चले कि कार्य होगा या नहीं होगा, संभावना ऐसे संदेह उस कार्य के करने या होने में, तो उसको क्या कहा जाएगा? संदेह या संभावना वाचक। जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा देखते हैं हम। पहला उदाहरण हम लेते हैं, हो सकता है, हो सकता है आज बारिश हो या वर्षा हो। तो इसके वर्षा या बारिश के होने की क्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना जताई जा रही है, इसलिए इसके अंदर क्या है? संदेह या संभावना है। संदेह है तो इसलिए कौन सा वाक्य है? संदेह या संभावनावाचक वाक्य है। दूसरा हम देखते हैं, संभवतः वह कल आ जाए। इसमें भी क्या जताई जा रही है? संदेह या संभावना कि हो भी सकता है वो आ भी जाए, जिसके आने की हमें उम्मीद है, और नहीं भी आए, इसलिए यहां भी क्या है? संदेह या संभावना वाचक वाक्य। अगला लेते हैं हम, तीसरा, मोहन घर पहुंच चुका होगा। चुका होगा। अब यहां भी मोहन के घर पहुंचने की क्या है? इसमें भी क्या है? संदेह है, यानी संभावना है, पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पूर्ण रूप से नहीं पता चल रहा कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, बल्कि संदेह इसके अंदर। तो यहां क्या हुआ? संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य हुआ। चौथा ले हम, शायद वह झूठ बोल रहा है। शायद वह झूठ बोल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वह झूठ बोल रहा हो सकता वो सच भी बोल रहा हो, लेकिन हमें उसके अंदर क्या है? डाउट है, संदेह है, इसलिए यहां क्या है? संभावना या संदेहवाचक वाक्य। और लेते हैं पांचवा, जैसे कई बार गाड़ी के बारे में पूछते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। कई बार हम जाके स्टेशन में पूछते हैं गाड़ी कब आएगी, तो क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि आज गाड़ी के समय पर पहुंचने की संभावना है, राइट टाइम पर आने की संभावना है। तो इस संभावना संदेह है, आ भी सकती है वो, और नहीं भी, लेट भी हो सकती है। तो संदेह के कारण यहां संदेहवाचक वाक्य। आठवां है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। संकेत वाचक या शर्तवाचक। संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो, यानी कोई न कोई शर्त रखी जाए, कंडीशन रखी जाए, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। हम जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की, किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति
का विधान हो, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया के जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो या ज्ञान हो, उन्हें संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या होगा, जिन वाक्यों में कोई न कोई कंडीशन रखी जाए, शर्त रखी जाए, किसी शर्त की पूर्ति पूरी होने का विधान हो, या फिर जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? संकेत या शर्तवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरणों द्वारा देखते हैं हम। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पहला, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, फसल भी अच्छी होती। यानी यदि समय पर वर्षा होती तो फसल, यानी ये इस पे आपस में क्या होगी? एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या होगी? निर्भर होगी। इसलिए यहां क्या है? कंडीशन रख दी, शर्तवाचक इसलिए बोला गया है, यदि ये वर्षा होती, ये शर्त पूरी होती तो ये भी पूरी हो जाती। इसलिए इसमें क्या है? शर्तवाचक या संकेतवाचक वाक्य। अगला उदाहरण लेते हैं। यदि उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं छूटती। तो इसमें भी क्या है? यदि वो झूठ नहीं बोलता, ये और उसकी नौकरी नहीं जाती, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। यानी शर्त रखी गई है, यदि वो झूठ नहीं बोले तो उसकी नौकरी नहीं जाती। इसलिए इसमें भी क्या? संकेत या शर्तवाचक वाक्य। अगर तुम मेहनत करते, अगला ले हम, अगर तुम मेहनत या परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, अवश्य सफल होते। तो यहां भी क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या है? निर्भर है। या फिर यह कहें कि यहां क्या रखी गई है? यह शर्त रखी गई है कि तुम मेहनत करते तो ही सफल होते। इसलिए इसमें भी क्या है? संकेत या शर्तवाचक वाक्य है ये। चौथा देखें, यदि मालिक पैसे देता तो मैं राशन, खाने की वस्तुएं खरीद लेता। यदि मालिक पैसे देता तो मैं
राशन खरीद लेता। जब ये मालिक पैसे देगा तभी ये राशन खरीदेगा। इस प्रकार एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर है, यानी यहां शर्त की पूर्ति का विधान है, शर्त रखी गई है, इसलिए यहां क्या है, शर्त या संकेतवाचक वाक्य है। अगला लिखें, जैसे अगर मोहन आ जाता तो मेरा काम बन जाता। काम बन जाता। यहां भी क्या रखी गई है कि मोहन आएगा तभी उसका काम बनेगा, वरना नहीं। तो शर्त की पूर्ति का विधान है, शर्त रखी गई है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यहां भी क्या है, शर्त या संकेतवाचक वाक्य। अगला ले, पिताजी पिताजी अभी आ जाते, पिताजी अभी आ जाते तो अच्छा होता। तो अच्छा होता। यहां भी क्या है, संकेत दिया गया है, शर्त रखी गई, इसलिए इसमें भी क्या है, संकेत या शर्तवाचक वाक्य। जैसे हम अक्सर होता है, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। यहां भी क्या रखी गई है, शर्त रखी गई है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यहां भी क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। इस प्रकार संकेत या शर्तवाचक वाक्य को हमने उदाहरणों द्वारा समझा। आशा है अर्थ के आधार पर मेरे द्वारा समझाए गए भेद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।